हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में 28 तक हम लोग इसमें जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके थे। आगे हम लोग 29 से कवर करेंगे। इसमें भी हमारा जो 29 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग ही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें आंसर तो दिया गया है बी, तो अब हम लोग दूसरे भी ऑप्शन देखते हैं कि क्यों गलत हैं। जैसे दिया गया हुआ है पहला ऑप्शन जो हमारा है, इसमें लिखा हुआ है मेकाबर। ठीक है, तो मेकाबर की स्पेलिंग MACAVER, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है। तो लेकिन ये जो बी होता है ना, बी के बाद ER नहीं होता है, RE होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। बी वाला छोड़ देते हैं, हम लोग सी वाला देखते हैं। तो सी वाले में क्या दिया गया है, तो सी देखो यहाँ पर MACE, सी के बाद ई नहीं होता है, ए होता है, इसलिए हमारा गलत हो गया। जो हमारा डी है, तो डी में क्या है, तो एम के बाद देखो ए तो लगा है, सी के बाद ए कुछ लगा ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी आगे हमारा बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, MACABRE होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है 30 नंबर, तो 30 नंबर में भी हमारा राइट जो स्पेलिंग वाला ऑप्शन है वही पूछ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ओकेशन, तो ओकेशन में देखो हमारा जो पहला वाला आंसर है, ठीक है, तो वो सही है। उसमें क्या होता है, डबल सी होता है और सिंगल एस होता है, तो हमारा सी वाला पहला वाला सही है। लेकिन दूसरा वाले क्या है देखें, बी वाले में क्या है, बी वाले में डबल एस दे दिया गया है और उसमें सिंगल सी है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, डबल सी होता है और सिंगल एस होता है, इसलिए हमारा बी वाला गलत है। नेक्स्ट हमारा सी में क्या है, सी में देखिए डबल एस और डबल सी दोनों हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और डी वाला देखते हैं, डी इसमें इसमें तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें भी क्या है, डबल सी और सिंगल एस है, और ये तो हमारा बिल्कुल सेम ही ऑप्शन है, एक ही तरह। तो ये हमारा ये भी सही है, और ये हमारा ए और हमारा डी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, शायद ये जो प्रिंट करने पर ही कुछ ऐसा ऑप्शन ये गलत हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे इसमें दोनों दो ऑप्शन सही है, ए और डी, ये बिल्कुल सेम है स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा राइट ऑप्शन ही, मतलब राइट जो स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको ही पूछ रहा है। लिखा हुआ है अकमोडेट, तो अकमोडेट देखिए, इसमें हमारा अकमोडेट जो होता है, इसमें डबल एम होता है और डी के बाद ए आता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा है, ACOMMODETE लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। बी वाला देखते हैं, बी में क्या लिखा है, एक्मोडेट, तो इसमें देखो डी डी के बाद ATE होता है, इसमें डी डी DAIT कर दिया गया है, तो बिल्कुल ये तो गलत है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। आगे देखिए लिखा है सी वाला है, अकमोडेट लिखा हुआ है, तो सी वाले में हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हमें डी वाला देखना है, अकमोडेड, तो इसमें डी वाला देखे, ACCOMMODATE, तो इसमें तो हमारे दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसमें हमारा सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, तो इसमें भी हमारा ये मिसप्रिंट ही है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। ठीक है, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें राइट जो स्पेलिंग है वही हमें जो सिलेक्ट करनी है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, वो तो पता चल गया है, लेकिन अब दूसरे वाला देखते हैं वो क्यों गलत है। जैसे जो ए हमारा ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि BEI, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं होती है, गलत हो गया शुरुआत से। ठीक है, BES होता है, इतना देख के चलो पहले। तो यहाँ पर हमारा डी वाला बी के बाद ई होता है, उसमें आई दिया गया है, ये भी गलत हो गया। अब बचता है सी वाला ऑप्शन, तो इसमें दिया गया है BESEIGE, लेकिन एस के बाद आई होता है, ई नहीं होता है, इसलिए हमारा गलत हो गया। राइट ऑप्शन हमारा बी है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 33, तो इसमें भी हमें जो राइट जो हमारा स्पेलिंग है वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा देखते हैं, जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बी है। उसको छोड़कर हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है। लिखा हुआ है कि ए वाले में DILE, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, आगे हमारा सी वाले में क्या है, डिलेमा डिलेमा, तो ये इसमें देखो डबल एम होता है, सिंगल एम नहीं होता है, इसीलिए गलत हो गया। आगे इसमें क्या लिखा है, डी वाले में डबल एल कर दिया है इसमें, तो बिल्कुल गलत, डबल एम होता है, सिंगल एल होता है, ये गलत हो गया। तो बी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, DILEMMA। ठीक है, डिलेमा डिलेमा, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जो हमारा 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा क्या पूछ रहा है,
इसमें भी हमारा राइट ऑप्शन, राइट स्पेलिंग वाला ही वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो राइट वाला है वो हमारा डी है, ठीक है। अब दूसरे वाले क्यों गलत है उनको देखते हैं। लिखा है कोरोबोरेट, ठीक है, तो इसमें देखो डबल आर होता है, ठीक है, तो इसमें सिंगल आर दिया गया, ये गलत हो गया। बी वाला क्या है, इसमें देखो सिंगल आर है और लेकिन डबल बी कर दिया गया है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो सी वाला हमारा क्या दिया गया, सी वाले देखते हैं, तो इसमें भी हमारा सिंगल आर है, इसीलिए गलत हो गया। जो हमारा 34 नंबर है उसमें डी ऑप्शन में तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें देखो CORROVORAT दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। तो 35 में दिया गया है, इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग ही सिलेक्ट करनी है, करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा ए वाला बिल्कुल सही है ऑप्शन, इसमें हम दूसरे वाले ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या गलती है, ठीक है। जैसे कि बी में लिखा हुआ है, तो बी में डबल जो एस बना दिया है और डबल पी बना दिया है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए DISSA कर दिया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, आप देख कर ही बता सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सी ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, डबल एस कर दिया है और सिंगल पी होता है, इसमें क्या होता है, डबल पी तो होती है, ठीक है, लेकिन डबल एस नहीं होता है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि डी ऑप्शन में क्या कर दिया है, इसमें डिसएपियर, तो इसमें देखिए बाकी तो सही है, लेकिन इसमें देखो आर के बाद ई नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है, इसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा ई जोड़ दी है, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। इसीलिए हमारा जो डिसअपियर वाला ऑप्शन है की स्पेलिंग है ना, वो ऑप्शन ए में ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36, इसमें लिखा हुआ है हेमरेज, ठीक है, तो इसमें हेमरेज की स्पेलिंग पूछ रहा है, करेक्ट हमारी कौन सी है। देखो हेमरेज की दो स्पेलिंग करेक्ट होती हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी हमने कवर की थी, जो हेमरेज थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था HAE, जो ये वाली जो है ना, ये वाली हम लोगों ने कवर की थी, उसमें ये वाली ऑप्शन दिया गया था सही वाला, ठीक है। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये जो हमारी होती है ये हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में चलती है ये वाला, और ये जो हमारी होती है ये हमारी चलती है अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश वाली पूछी गई है आपसे, अमेरिकन इंग्लिश में हेमरेज की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होती है वो पूछा गया है, ठीक है। तो आगे हमको देखना है ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है, इसमें देखो डबल आर तो होता है, डबल एम नहीं होता है, ठीक है, ये इसीलिए गलत है। सी ऑप्शन में क्या होता है, सी के बाद देखो एच के बाद ई होता है, आई नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, HEI, बिल्कुल ये भी गलत है, HEM होता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, HEMORRHAGE ये होता है, ठीक है, ये करेक्ट हमारा ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हमारे दो करेक्ट होती है, ये हमारा क्या कौन सा हो गया, ये हमारा अमेरिकन वाला हो गया, और ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा होता है ब्रिटिश में, ठीक है, जो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं ये हमारा, हम लोगों के लिए अगर इसमें दोनों में अगर ये दोनों आ जाए ऑप्शन, तो हम लोगों को ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा माना जाएगा सही, ठीक है। जो ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें भी हमारा करेक्ट ही पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 37 है, इसमें लाइसन की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है, ठीक है, बाकी जो हमारे गलत है, अब सी वाले को छोड़ के दूसरे देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो एस के बाद आई नहीं लगता है, ठीक है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है तो लाइजन, तो ये भी तो बिल्कुल गलत है, इसमें जेड नहीं बनता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो बी वाला क्यों गलत है, इसमें देखो बी के आई के बाद ए नहीं है, एस के बाद आई दिया गया है, ठीक है, ए के बाद आई नहीं है और एस के बाद आई दे दिया गया, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो हमारा डी ऑप्शन है तो इसमें क्या दिया गया है कि ए के बाद आई नहीं दिया गया है, ठीक है, ये गलत हो गया। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर LILIAISON ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी हमारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, इसमें भी हमारा करेक्ट स्पेलिंग ही पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है प्रोनाउंसिएबल की जो है, प्रोनाउंसिएबल की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी दूसरे देखते हैं। देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे लिखते हैं वैसे हमें पहले शुरुआत में देखना है, तो प्रोनाउन में पहले हम ए वाला जो ऑप्शन है उसमें तो PRONUN दे दिया गया है, इसके बाद इससे एन से पहले हमारा ओ भी होना चाहिए था, ये गलत है, ठीक है, इसलिए गलत है। इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है तो इसमें भी देखो ना, तो एन के बाद ओ दिया गया है और उसमें सी के बाद आई दे दिया गया है, ये भी गलत है।
ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जो हमारा डी वाला है, प्रोनाउन। प्रोनाउन तक तो सही है, लेकिन सी के बाद ई होना चाहिए था, यहाँ पर ए दे दिया गया है, ये आई दे दिया गया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ये बी हमारा है, प्रोनाउंसिएबल। ठीक है, CEAVLE यही होता है, तो ये हमारा सही करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा 39 नंबर है उसको देखते हैं। जो 39 में दिया गया विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें हमारा करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, तो इसमें दिया गया है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे क्यों गलत है, अब देखते हैं। देखो जो होता है ड्यूली, तो ड्यूली का मतलब यहाँ पर देखो ये DULY होता है इसमें, इससे पहले ड्यू अगर यहाँ पर कर दिया फिर LY कर दिया, ये गलत है। ठीक है, तो ड्यूली ये ऐसे नहीं लिखा है, यू के बाद ई नहीं लगता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसमें ई कहीं लगता ही नहीं है, तो ये गलत हमारा हो गया। और सी में देखो एल के बाद ई कर दिया गया है, ये भी गलत है। और इसमें क्या डी के बाद देखो, इसमें डी में जो ऑप्शन में एल जो है वो डबल कर दिया गया, ये गलत है, सिंगल एल होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है स्पेलिंग वाला वो हमारा बी है। ठीक है, इसलिए बी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें देख सिलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला ही वर्ड देखना है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमारा डी सही है। ठीक है, उसके बाद अलावा हम दूसरे देखते हैं। देखो बी जो ए वाला ऑप्शन है इसमें हमारा डबल सी दे दिया गया, डबल सी नहीं होता, डबल यू होता है। ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। आगे देखिए, इसमें जो बी वाला है, तो बी वाले में क्या दिया गया है कि BACC, इसमें भी डबल सी कर दिया गया है, और यू हमारा सिंगल ही है, तो और इसमें एम के बाद ई भी लगा दिया, बिल्कुल गलत ही है। फिर हमारा देखते हैं सी वाला ऑप्शन, सी वाले में ऑप्शन इसमें भी डबल सी है, डबल यू कर दिया गया, गलत है। ठीक है, डबल यू होता है, डबल सी नहीं होता है। तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दिया गया है सिंगल सी है और डबल यू है, तो वैक्यूम ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 41। तो 41 में क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड हमारा देखिए इसमें हमारा बी है। ठीक है, बी बाद में देखेंगे क्यों है हमारा मिस स्पेल्ड, पहले हम देख लेते हैं ए। अकम्पेनीमेंट बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही लिखा जाता है, डबल सी होता है, बाकी सभी वर्ड सिंगल ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है दूसरा सी वाला है। ठीक है, सुपरस्टिशियस बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, TIUS ही होता है, यहाँ पर SI नहीं होता है। ठीक है, तो ये सुपरस्टिशियस ऐसे ही लिखा था, इसकी स्पेलिंग सही है बिल्कुल। मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस ऐसे लिखा जाता है, MISCELLANEOUS। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा है। कभी कभी आपको ये हो सकता है कि यहाँ पर एल के बाद जो ए दी गई, यहाँ पर ई दे दिया जाए, या फिर एन की जगह के बाद जो ई लिखा है यहाँ पर आई दे दिया जाए, या फिर ये आई ई दिया ही ना जाए। ठीक है, इस तरीके से वो गलत बोलना लिख सकते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा भी, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग इसमें। अब जो हम देखते हैं, जो हमारा बी ऑप्शन है इसमें गलत क्या है, पूछ रहा है एक्सप्लेनेशन की उन्होंने इसमें स्पेलिंग बताई है कि वो गलत है ये। हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्सप्ले यानी LAI नहीं होता है इसमें। ठीक, एक्सप्लेन जब हम लोग लिखते हैं तब तो इसमें आई बन लगता है, लेकिन जब हम लोग उसका नाउन बना देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तब उसमें आई नहीं होता है। ये EXPLAI ये नहीं होता है, यहाँ पर होना चाहिए था PLANATION, ये होना चाहिए था। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है इसका आंसर बी वाला ही हो जाएगा, इसी की मिसस्पेल्ड स्पेलिंग है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। तो 42 में भी क्या पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें हमारा करेक्ट स्पेलिंग वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसको बाद में देखेंगे क्यों करेक्ट है, और दूसरे वाले देखते हैं उसमें क्या गलती है। तो देखते हैं रेस्टोरेंट, तो देखो यहाँ पर ये बी ऑप्शन में TURANT कर दिया है, बिल्कुल गलत है। टी के बाद यहाँ पर UA भी होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए गलत है। तो क्या टी के बाद क्या होता है, AU होता है। ठीक है, अब सी वाले में देखते हैं, तो सी वाले में अब यहाँ पर टी के बाद ई कर दिया गया है, ये गलत हो गया। अब डी वाला देखते हैं, अब यहाँ पर तो टी के बाद ओ ही कर दिया, ओ तो आता ही नहीं कहीं पर से, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि रेस्टोरेंट। ठीक है, तो TAURANT होता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 43। तो 43 में हमारा क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये बाद में देखेंगे क्यों करेक्ट है, और दूसरे वाले देखते हैं क्यों गलत है। इसमें देखो कंजम्पशन, तो यहाँ पर
अब पी के बाद देखिए SHION कर दिया है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा था, यहाँ पर पी के बाद TION होता है, इसलिए हमारा ये वाला गलत है। आगे देखिए हमारा बी वाले में क्या है, कंजम्पशन जे नहीं बनता है, एस बनता है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। आगे हमारा डी वाला है, तो इसमें भी कंजम्पशन, देखो जे बना दिया, यहाँ पर पी के बाद SHON कर दिया, ऐसे कोई वर्ड ही नहीं होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो हमारा सी वाला ही ऑप्शन बनता है, तो ये जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। कंजम्पशन ऐसे ही लिखा था, कंजम्पशन SUMPTION ऐसे ही लिखा था, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन 44 है, 44 और 45, ठीक है। तो 44 में क्या लिखा है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है। इसमें करेक्टली वर्ड हमें चूज करना है, करेक्ट वाला। तो ये दिया गया है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए वाला क्यों गलत है, ये बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, इसमें आगे देखते हैं। इसमें देखो ए के बाद ई होता है, ठीक है। ए के बाद ई होता है, तो इसमें ए के बाद ई दिया नहीं गया है, बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें बी वाले में क्या दिया गया है, इसमें भी ए के बाद ई नहीं दिया गया है, और इसमें एल के बाद आई दे दिया गया है, बिल्कुल गलत है। आगे हमारे सी वाले में क्या गलत है, इसमें देखो पीछे से तो सही है, लेकिन एल के बाद ए होता है और एन के बाद ई होता है, इसमें LAI कर दिया है, बिल्कुल गलत है। अब डी वाला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि AEROPLANE, बिल्कुल करेक्ट है, ये एरोप्लेन की ही स्पेलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है, इसमें भी हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा देखिए इफिशिएंट, हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी दूसरे हमारे जो है ना वो गलत हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले क्यों गलत हैं, इसमें देखते हैं। देखो बी वाले में क्या लिखा है, बेटरमेंट पूछ रहा है, तो बेटरमेंट डबल टी बनता है, इसमें सिंगल टी नहीं होता, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अब ट्रीटमेंट में देखो, ट्रीटमेंट के बाद ये ट्रीट तो सही लिखा है, MEANT नहीं होता है, MENT होता है, एम के बाद यहाँ पर ई के बाद ए नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। अभी इम्प्लाइड पूछ रहा है, तो इम्प्लाइड में क्या होना चाहिए था, वाई के बाद ई भी होना चाहिए था, YED होता है, इम्प्लाइड होता है इसमें, तो इम्प्लाइड वाई के बाद डायरेक्ट डी दे दी गई है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए वाला ही है, इफिशियंट ही होता है, इसमें FICIENT यही होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोगों ने 45 तक सीखे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दूसरे फ्रेंड तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी हमारा करेक्ट ही ऑप्शन देखना है, किसमें करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बता रहा है कि बी करेक्ट है, लेकिन हम दूसरे भी देखते हैं कि दूसरे क्यों गलत हैं, ठीक है। तो बी एक को हम छोड़ देते हैं। तो इसमें लिखा है कॉन्टेजियस, तो कॉन्टेजियस की स्पेलिंग CONTE नहीं होता है, यहाँ पर ई की जगह पर ए होना चाहिए था, यहाँ पर ए होता तो ये सही होती, इसीलिए गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखते हैं, कॉन्शियस, कॉन्शियस में सी से पहले एस होना चाहिए था, तो यहाँ पर CONSCIOUS होता है, यहाँ पर सी ही दिया गया है, इसलिए गलत है सिर्फ। और डी वाला ऑप्शन हमारा क्यों गलत है, इसमें लिखा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ऐसे नहीं लिखा जाता है, टी के बाद ई नहीं होता है, आई होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, तो इसीलिए हमारा गलत है, यहाँ पर ई होना चाहिए था, सॉरी आई होना चाहिए था ई की जगह पर, ठीक है, इसलिए हमारा गलत है। और हमारा ए ऑप्शन लिखा हुआ है कॉन्स्पिक्यूअस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको हो सकता है एग्जाम में हम लोगों का ऐसे आ जाए कि सी के बाद ओनली OUS आ जाए, तो हम लोगों का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी के बाद UOUS होता है, ठीक है। यह तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। हमारा जो 47 जो क्वेश्चन है, उसमें भी हमारा करेक्ट स्पेलिंग ही पूछ रहा है, हमारा वी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। हम लोग जो दूसरे हैं ऑप्शन, उनको देखते हैं कि गलत हैं। इसमें लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है गारंटी, ठीक है। गारंटी में देखो, इसमें GA लिख दिया गया है, तो GA नहीं होता है, GUA होता है, इसीलिए हमारा ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया है। सी वाला ऑप्शन में क्या लिखा है, सी में गारंटी लिख दिया गया, GA लिख दिया गया है, और यू तो पता ही नहीं कहाँ है, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये तो गलती है बिल्कुल। डी वाला जो हमारा ऑप्शन है, डी में दिया गया है गारंटी, तो इसमें देखो आर के बाद यू नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, ए होता तब हमारा सही होता है, इसलिए हमारा गलत है। और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, GUARANTEE, ये हमारा ऑप्शन होता है, यही करेक्ट स्पेलिंग होती है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है, उसमें पूछ रहा है पैसेंजर की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है। तो ए में देखिए दोनों जगह पर ई दे दिया गया है, PESSENGER। तो पी के बाद ए होता है यहाँ पर और डबल एस होता है, ठीक है, और एस के डबल एस के बाद ई होता है, लेकिन यहाँ पर देखो पी के बाद ई दिया गया, इसलिए हमारा ये गलत है। सी में देखो क्या लिखा है, इन्होंने पैसेंजर लिख दिया है, PASANGER। तो ऐसा नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। डी वाले में क्या लिखा है, पैसेंजर। तो यहाँ पर इन्होंने PE लिखा है और उसके बाद एस लिखा है, उसके बाद ए लिख दिया है, तो होता ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन पैसेंजर की जो स्पेलिंग होती है वो पैसेंजर होती है, पैसेंजर यानी पैसेंजर। तो PASSENGER, ठीक है, पास एंजर। तो पास एंजर हम लोग ऐसे अगर याद रखें तो पास एंजर, ठीक है। तो पैसेंजर के हम लोग स्पेलिंग याद रख सकते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 49, इसमें भी हमारा करेक्ट ही स्पेलिंग पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें बताओ ट्रेचरस की स्पेलिंग क्या होती है, ट्रेचरस की, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग बाकी देखते हैं क्यों गलत है। तो देखो ट्रीच, ट्रीच यहाँ पर जो हमारा ए वाला है, तो यहाँ पर ट्रीच तक सही है, ठीक है। लेकिन CH के बाद ई होना चाहिए था, ठीक, क्या होना चाहिए था, ई होना चाहिए था, लेकिन इसमें ई है नहीं है, तो ये गलत है। हमारा बी वाला क्या है, इसमें लिखा है ट्रीचरस। तो इसमें देखो जो TRE, इसमें REA होना चाहिए था, लेकिन इसमें आर ओनली ई ही है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन सी है, तो इसमें लिखा हुआ है ट्रीचरस, इसमें क्या कर दिया, देखो इसमें क्या कर दिया, TRE और उसके बाद ए गायब हो गई, ठीक है। CH लिख दिया, फिर उसके बाद फिर EAROUS, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो कोई वर्ड नहीं होता है। तो डी वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, स्पेलिंग यही होती है हमारी। ट्रेचरस की क्या होती है, TREACHEROUS, ठीक है, ट्रेचरस, ठीक है, क्या होती है, ट्रेचरस, ठीक है, ओके। तो हमारी ये स्पेलिंग करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 50। तो 50 में क्या दिया गया, इसमें भी हमारा राइट स्पेलिंग ही पूछता है। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमारा दूसरे देखते हैं क्यों गलत है। तो ए वाला ऑप्शन देखे तो इसमें लिखा है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया सही लिखा की स्पेलिंग सही जो होती है, उसमें एल के बाद ई आता है, ए नहीं आता है, क्या आता है, ई आता है। तो इसलिए हमारा गलत हो गया ये वाला, उसमें दे दिया गया ए। बी वाला देखते हैं, बी में क्या इसमें देते हैं, CKLE तो है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, डबल पी कर दिया। डबल पी नहीं होता है, सिंगल पी होता है, इसलिए हमारा गलत है। सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें लिखा है क्लेप्टेमेनिया। तो देखो जो क्लेप्ट तो सही लिखा है क्लेप्ट तक, लेकिन टी के बाद ओ होता है, इन्होंने क्या कर दिया, ई कर दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन बचता है डी, यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसमें क्लेप्टोमेनिया यही होता है, क्लेप्टोमेनिया, CLEPTOMANIA, यही हमारी स्पेलिंग होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये सेजेरियन की स्पेलिंग पूछ रहा है, सेजेरियन की, ठीक है। तो हम दूसरे देखते हैं सेजेरियन की, जो हमारे जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है। इसमें देखो CAE होता है, शुरुआत से स्पेलिंग कहती है CAE होता है। तो इसमें देखो जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें क्या कर दिया गया, CA कर दिया है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। हमारा दूसरा जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या कर दिया है, देखो CAE तो है, S भी है, ए भी है, आर, उसके बाद हमारा EAN होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, AEN, इसमें दोबारा AEN कर दिया, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो आर के बाद हमारा क्या होना चाहिए था, EAN होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन में क्या है, तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है CEA। तो इसमें शुरुआत से ही गलत है, ठीक है, शुरुआत से भी गलत है और लास्ट में भी इसमें गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सेजेरियन की जो स्पेलिंग होती है वो यही होती है, CAESAREAN, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग वाला हमें वर्ड देखना है, ठीक है। तो इसमें फॉरेन हीट की स्पेलिंग पूछ रहा है। तो फायरन हीट की स्पेलिंग कौन सी होती है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। अब हम दूसरे देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। तो देखिए इसमें ऊपर वाले में क्या लिखा है,
FAR, ठीक है। तो इसमें ए के बाद एच होना चाहिए था, ठीक है, तो इसमें एच नहीं है तो हमारा ये गलत हो गया। वी वाले में क्या है, वी के बाद देखो एफ में ई कर दिया है और आर उसमें आर के बाद ई तो है, लेकिन एफ ई कर दिया है और ये हमारा गलत हो गया इसीलिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। और लेकिन उसके बाद ए के बाद एच भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब सी वाला देखो, फेरन हीट ऐसे ही होता है, ठीक है, FAHRENHEIT, यही हमारी स्पेलिंग होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ़ारेनहीट ऐसे लिखकर पीछे तो बिल्कुल एच तक ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, लेकिन एच के बाद IET कर देते हैं तो हमारा वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर ई के जगह पर आई और आई की जगह पर ई कर देते तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए हमारा एच के बाद हमारा क्या होगा, EIT होगा, EIT, एच के बाद याद रखना EIT होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है, फेरन हाइट, ये फेरन हाइट नहीं होता है, EIGHT, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी ही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 53 में हमारा क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, सोवेनियर, ठीक है, सोवेनियर की स्पेलिंग पूछ रहा है, तो हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम लोग बी देखते हैं, तो बी में देखो क्या लिखा है, SU लिख दिया डायरेक्ट, ओ नहीं है, बिल्कुल गलत, ठीक है। सी वाले में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा शुरुआत से ही गलत है, इन्होंने क्या कर दिया, गैप कर दिया, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो हमारा डी वाले में क्या है, यस, इसमें तो ओ है, तो देखते हैं आगे क्या गलती है इसमें। तो ये SOUVENIRE, देखो इसमें करेक्ट है, इसमें या कहाँ तक, आर तक, लेकिन आर के बाद इन्होंने ई लगा दिया है तो ये गलत हो गया, ठीक है, आर के बाद ई नहीं होता है तो गलत। तो हमारी जो सोवेनियर की स्पेलिंग है वो बिल्कुल हमारी और ऑप्शन ए में सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, जो हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमारे क्वांटी सेंस की स्पेलिंग पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब बाकी हम दूसरे देखते हैं क्यों गलत है। देखो क्यू के बाद UI होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा देखो खाली डायरेक्ट IM, मतलब इंग्लिश में अगर आप जब भी देखोगे तो क्यू के बाद यू कंपलसरी होता है, ठीक है, क्यू के बाद यू जरूर आता है, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या कर दिया गया है, यू नहीं है, ठीक है, यू नहीं है, तो हमारा ये गलत है, यही शुरुआत से गलत हो गया। आगे इसमें क्या लिखा है, सी वाले ऑप्शन में लिखा है क्यू यू तो है लेकिन आई नहीं है, वहां पर ई कर दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्वेंटीसेंस, बाकी तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो डबल एस होता है, यहाँ पर सिंगल ही एस कर दिया है, इसलिए हमारा गलत हो गया ये। तो हमारा राइट ऑप्शन ए है, तो इसमें लिखा हुआ है QUINTESSENCE, तो हमारा राइट ऑप्शन और राइट स्पेलिंग वाला ऑप्शन हमारा ए ही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमारे रिद्म की स्पेलिंग पूछ रहा है कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो रिद्म की स्पेलिंग हमारा देखें, RH, वो RH से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमारा ये वाला देखते हैं कौन सा। पहले ए ऑप्शन में RY दे दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखो बी वाला भी ऐसे कट गया, तो RY लिखा है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा COD, तो सी को छोड़ दो, डी में क्या लिखा है, RH से तो स्टार्ट है, लेकिन RH के बाद 22 से हो लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो TH आता है उसमें Y नहीं लगा होता है, वो सिर्फ THM लिखा होता है, रिद्म ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया, गलत है, RHI दे दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन सी नंबर है तो उसमें बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग दी गई है, RHYTHM, रिदम ऐसे ही लिखा जाता है, करेक्ट स्पेलिंग यही हमारा है, ठीक है, राइट ऑप्शन यही हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो मिस स्पेल्ड हमारा वर्ड कौन सा है, तो हमारा डी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो हमारे दूसरे देखते हैं कि दूसरों में सही है या नहीं सही है। अप्रोप्रिएट, ए ऑप्शन में अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग यही होती है, APPROPRIATE, ठीक है, अप्रोप्रिएट। लेकिन यहाँ पर आपको जब हमारा हो सकता है कि इसकी पूछ दें कि अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग क्या होती है सही, तो उसमें हो सकता है कि P सिंगल बना दें, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, P डबल होती है, इसलिए हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
टाइटल की स्पेलिंग यही होती है TITLE, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है वहाँ पर पूरी डबल टी कर दें तो गलत हो जाएगा। मिशन की स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, तो MISSION, ठीक है, मिशन की स्पेलिंग यही होती है। डबल एस होता है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि सिंगल एस कर दें तो गलत हो जाएगा। अब डी में देखते हैं, पैसेंजर लिखा हुआ है, पैसेज की स्पेलिंग पूछ रहा है, तो पैसेज की में देखो डबल एस के बाद ए होता है, ई नहीं होता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन क्या है हमारा डी, यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है 57 में लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी हमारा करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है कि कौन से वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है। देखो कैंसिल, जो कैंसल्ड की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो एक बात बता दूं, जब भी हमारा वोवेल के बाद कंसोनेंट आता है, ठीक है, तब हम उसके बाद कोई भी सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो कंसोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, डबल वर्ड हो जाता है, डबल उसका जो लास्ट वाला कंसोनेंट है उसमें डबल हो जाता है वो। तो यही पूछा है, देखो कैंसिल की, तो कैंसिल में यहाँ पर एल जो है ना डबल होना चाहिए था, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, हम आगे भी देखते हैं ये क्यों गलत है। तो यहाँ पर कैंसिल में एल जो है ना डबल होना चाहिए था, इसमें सिंगल है तो गलत है। बी वाला जो ऑप्शन है कैंसिल, इसमें तो दो दो गलतियां हैं, तो ये भी तो गलत है बिल्कुल। डी ऑप्शन में क्या कर दिया है, इसमें एस सी नहीं होता है, एस सी नहीं होता है, ओनली सी होता है, बिल्कुल ये गलत है इसीलिए। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कैंसिल्ड लिखा हुआ है CANCELLED लिखा हुआ है, देखो इसमें डबल एल लिखा हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 में। 58 में पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें स्टाफ क्वार्टर्स की स्पेलिंग पूछ रहा है, तो ये वाला सही है, बाकी दूसरे देखते हैं। स्टाफ क्वार्टर्स नहीं होता है, स्टाफ क्वार्टर्स होता है, यू नहीं होता, ए होता है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो स्टाफ तो सही है, अब क्वार्टर्स की स्पेलिंग उन्होंने की गलत कर दी। क्वार्टर्स होता है, क्वार्टर्स नहीं था, क्वार्टर्स होता है, तो यहाँ पर यू के बाद आर होना चाहिए था, आर नहीं दिया गया है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, नन ऑफ द अबव का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा करेक्ट है ए ऑप्शन में। तो स्टाफ स्टाफ क्वार्टर्स ऐसे ही लिखा जाता है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमारा 59 नंबर में हमारा करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग वाला जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरे देखते हैं क्यों गलत है। तो इसमें विवॉक की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो विवॉक के इसमें के नहीं होता है, ठीक है, के नहीं होता, सी ही बनता है, तो इसमें के वाला देख लो, क्या कहीं किसी में के लिखा हुआ है, तो के तो हमारा सभी बी सी ऑप्शन को छोड़ के सभी में लिखा हुआ है, तो ये सभी हमारे गलत हैं, ठीक है, सभी गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन सी वाला राइट है, तो इसमें सी ही होता है, के नहीं होता है, तो हमारा आंसर हमारा गया 59 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो लास्ट आज का क्वेश्चन है 60 है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमारा टायरेनाइज की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है, टायरेनाइज इसमें हमारी पूछ रहा है स्पेलिंग, तो हमारी कौन सी सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बाकी हम दूसरे देखते क्यों गलत हैं। इसमें ए वाला में लिखा है, देखो लास्ट में हमारा जेड इसमें नहीं होता है, ठीक है, एस होता है, एस, तो इसमें जेड दे दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन में क्या है, डबल एन तो होता है और उसके बाद आई और एस होता है, इसमें क्या है, इसमें RAN, इसमें सिंगल एन है, उसके बाद जेड भी लगा हुआ है, गलत, ठीक है। इसमें क्या ले, इसमें डबल आर कर दिया गया है, एन नहीं डबल किया गया है, तो इसलिए गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो बी ही है, तो बी में हमारा TYRANNISE टायरेनाइज की स्पेलिंग यही होती है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और आगे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट के जो हमारा सीरीज बाकी है इसकी, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए बाय।